प्यारे बच्चों, हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। पहला प्रैक्टिस सेट करवाने के बाद बच्चों की डिमांड पे हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट भी बच्चों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी रहेगा। हम जो भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं एकदम परफेक्ट करवा रहे हैं। परफेक्ट वाला जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो आया हुआ पेपर है, उन्हें प्रैक्टिस सेट को हम करवा रहे हैं। जैसा कि चलिए देखते हैं बच्चों, हमें पता है कि हमारा पेपर कितने भागों में रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो हम अभी पार्ट ए को ही कर रहे हैं, पार्ट बी की तरफ तो अभी हम नहीं गए हैं, अभी हम पार्ट ए कर रहे हैं। पार्ट ए प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं, पहला सेट उसका। अब दूसरा प्रैक्टिस सेट का भी हम पार्ट ए ही करवाने जा रहे हैं। पार्ट 2 अभी आगे वाली क्लासों में हम आपको लेकर के आएंगे। तो पार्ट ए में देखिए क्या क्या करना, हम सब जानते हैं। पार्ट ए में क्या करना है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन OMR आंसर शीट। हमको पता है कि ये उत्तर किस में देना, OMR शीट में देना है। OMR शीट आपको भरवाई जाएगी, आप सबको दिया जाएगा। अब ये सारी चीज देखिए हम कर लेंगे। आते हम प्रश्न देखते हैं कैसे करना है, कैसा प्रश्न आएगा उसके बारे में देखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, पहले लिखा हमारा पार्ट ए में, देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 लिखा है, इसको पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए आइए हम पैसेज पढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा है, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर of India. His countrymen called him Netaji because he led them on the right path. He was imprisoned many times, but he soon found out that more efforts should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of sacking it from all sides. One day he escaped from Calcutta in the guise of a Pathan, went to Germany via Peshawar. From Germany he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British forces. He said to his countrymen, "Give me blood, I will give you freedom." तो ये बच्चों देखिए कितना इंपॉर्टेंट, ये स्लोगन इनका जो है बहुत जरूरी है। बहुत कई बार सुने इस स्लोगन को, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा बहुत ढेर बार आपसे सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आया हुआ इस पैसेज को हमने पढ़ लिया है। सुभाष चंद्र बोस नाम सब जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे देश के लिए, बहुत उन्होंने किया। तो उन्हीं के बारे में दिया गया है, तो अब हम ये पैसेज पढ़ लिए हैं। इसके बाद आइए देखते हैं हम ऑप्शन को, कौन सा विकल्प क्या कैसे करना है उस बारे में हम बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हु वॉज सुभाष चंद्र बोस। हु वॉज सुभाष चंद्र बोस। अब पहला ही प्रश्न हमारा क्या है, हु वॉज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे। अब कौन नहीं जानता सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो पहली लाइन हम देखते हैं क्या लिखा है, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के क्या थे, एक महान नेता थे। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शन में चलेंगे, ए ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक थे। सुभाष चंद्र बोस महान वैज्ञानिक थे ऐसा कुछ नहीं, तो वैज्ञानिक तो थे ही नहीं। फिर दूसरा लिखा हमारा ऑप्शन, ए ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत महान आर्टिस्ट थे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो आर्टिस्ट थे। ए ग्रेट लीडर, हमने यहाँ पढ़ा भी है क्या लिखा है, ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया सही हो जाएगा। हम ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है क्या प्रश्न है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे।
तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, देखते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर, तो सुभाष चंद्र बोस क्या हमारे ग्रेट लीडर ही तो हैं, और ऑप्शन में दिया गया है ग्रेट लीडर हमारा किस ऑप्शन में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस क्या थे, ग्रेट लीडर थे। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न में। सभी प्रश्नों को बहुत सावधानी से, बहुत आराम पूर्वक करेंगे और बढ़िया से हम करेंगे कि हमारा प्रश्न गलत ना हो कोई भी, और हमें एग्जाम में अच्छे अंक मिले। तो अगला क्या है हमारा, देखते हैं आइए। अगला लिखा है हमारा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस। अब अभी आपको ये बताया गया है, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुमको आजादी दूंगा। अब बच्चों मैं बार बार आप सुन रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं तुम मुझे खून दो, और यहाँ पे तो यू लिखा ही नहीं है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम मुझे खून दो, तो तुम की अंग्रेजी यहाँ तो यू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ यू तो नहीं लिखा है। ये क्यों नहीं लिखा है बच्चों, बता सकते हैं आप लोग? हाँ गुड। तो देखिए इसलिए यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ये कौन सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इस बच्चे ने एकदम सही बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू छिपा होता है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस हम सामने वाले के लिए ऑर्डर रिक्वेस्ट जो करते हैं वो सामने वाला व्यक्ति होता है, तो सामने जो होता है वो सेकंड पर्सन ही होता है। एकदम सही बताया इसने, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे यू छिपा होता है, तो यू का हम प्रोनाउंसिएट कर लेते हैं, बाकी यू लिखा नहीं जाता, उसका हम अर्थ ले लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया यहाँ पर गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये लाइन किसने कहा था, तो ये लाइन कहा था किसने, आप बताइए? हाँ गुड। तो ये लाइन किसने कहा था, देखिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, बिल्कुल गलत बात है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, देखते आगे कुछ है, महात्मा गांधी जी ने बिल्कुल नहीं। शहीद भगत सिंह नहीं है। उस बच्चे का सही जवाब है कि ये बात किसने कही थी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बात कही थी। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा लिखा है, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड। इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने संगठित की थी, किसने बनाया था, तो आइए देखते हैं। ये हम यहाँ पढ़े लिखा हुआ है हमारे, देखिए हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लेड हिम देम राइट path. He was imprisoned many times, but soon found out that more efforts should make India free. ये तो हो ही गया था. British power was great. ये देखिए आपने one day escape कलकत्ता, guide of the Pathan and went to, ये देखिए ध्यान से, जर्मनी via पेशावर. From जर्मनी ही वेंट टू जापान, ही ऑर्गेनाइज्ड। ये प्रश्न आगे हमारा देखिए, ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ही किसके लिए आया है, तो आपको पता है कि पहले एक बार जब नाउन का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके बाद उसी नाम के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। भाई जो शब्द नाउन की जगह प्रयोग हो जाए वही तो प्रोनाउन है, और जो प्रोनाउन है तो नाउन की जगह जो शब्द क्या होगा, जो नाउन की जगह शब्द प्रयोग होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर ही किसके लिए आया है, सुभाष चंद्र बोस के लिए। ये देखिए यहाँ पे आया, ये यहाँ आया है, तो ही ऑर्गेनाइज, किसने ऑर्गेनाइज किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या ऑर्गेनाइज किया था, इंडियन नेशनल आर्मी। मिल गया। तो इंडियन नेशनल आर्मी किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो कहाँ ऑप्शन है, सरदार पटेल बिल्कुल गलत हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जनरल करियप्पा नहीं होंगे, क्योंकि जनरल करियप्पा कहाँ के थे, कूर्ग के थे, और एक कूर्ग वाले चैप्टर का तो बातें नहीं हो रहा है यहाँ पे। और वो सेना के थे, और सेना को पहले जनरल थे, हो सकता है, लेकिन वो इसके नहीं थे, वो स्वतंत्र भारत सेना उसमें थे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है बच्चों हमारा। सी खाली जगह दिया हुआ है, टू द मार्केट विद हर कजिन। अब यहाँ पे हमको इसको फिल करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, हैड गॉन,
went, will go, all correct. क्लियर? आइए देख सी, अब यहाँ पर हम पहला ऑप्शन लगा के देखते। सी हैड गॉन टू मार्केट विद हर कजिन। सी हैड गॉन टू द मार्केट, वो बाजार जा चुकी है। विद हर कजिन, अपने कजिन के साथ। सही लग रहा है भाई, ये भी हो सकता है। सी वेंट, वह गई, टू द मार्केट, बाजार, विद हर कजिन, अपने कजिन के साथ। ये भी सही हो लग रहा है। सी विल गो, वह जाएगी, टू द मार्केट, बाजार, विद हर कजिन्स, अपने कजिन्स के साथ। तो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन लग रहे हैं। ये भी सही हो रहा है, हैड गॉन भी लग सकता है, यहाँ हमारा क्या लग सकता है, वेंट भी लग सकता है, और यहाँ विल गो भी लग सकता है। तो मतलब जब तीनों ऑप्शन सही है तो चौथा हमारे पास क्या दिया है, ऑल आर करेक्ट, सभी करेक्ट हैं। जब सभी करेक्ट हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ऑल आर करेक्ट। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है, इफ a student wants to know every new things he is. If, यदि, a student, एक विद्यार्थी, wants, जानना चाहता है, क्या wants चाहता है, to know, जानना, every new things, प्रत्येक नई चीज को, he is। बच्चों, यदि कोई व्यक्ति है जो नई नई चीजों के बारे में जानकारी चाहता है, कोई भी नई चीज उसके बारे में जानना चाहता है, जानकारी रखना चाहता है, तो उसको क्या कहेंगे? कहेंगे मतलब उसमें जानने की इच्छा है और चीज जानना चाहता है। तो बच्चा कैसा, जिज्ञासु है, उसके अंदर जिज्ञासा ज्यादा है। कहते हैं ना, कोई चीज हो तो आप जिज्ञासा जब तक नहीं है तो आप कोई चीज जान नहीं सकते। जब भाई आपको किसी के बारे में जानने की इच्छा रहेगी तभी तो आप कुछ जानेंगे। आपको कोई इच्छा ही नहीं तो आप कैसे किसी के बारे में जान पाएंगे? तो वही चीज यहाँ दिया गया है, इफ आई स्टूडेंट, यदि एक विद्यार्थी, वांट्स टू नो, जानना चाहता है, एवरी न्यू थिंग्स, प्रत्येक नई चीज, ही इज, वह है, तो वह जिज्ञासु है। ये तो हिंदी में हो गया। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान नहीं होएगा भाई ये। ठीक है? क्या लिखा है, कॉजल, क्या लिखा है, कॉन्टियस, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। केयरफुल, सावधान, बिल्कुल नहीं होगा। वो क्या है, क्यूरियस है। वो क्या है, क्यूरियस है, जिज्ञासु। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु होता है बच्चों। ठीक है ना? कोई नई चीज आपने देखा और आपको जानने की इच्छा हो जाए, वही जिज्ञासु है। मान लीजिए आप किताब में पढ़े कोई चीज, आपको देखें नई चीज आ रही है, आपको समझ नहीं है तो आपको जिज्ञासा बढ़ी कि हमको इसके बारे में जानना है। तो आप जानने के लिए क्या करेंगे, अपने टीचर से स्कूल में या कोचिंग में जाकर अपने टीचर से पूछेंगे कि सर आज हमने ऐसी चीज देखा है, हमको समझ नहीं आई, इसको बताइए कैसा होता है। तो यह जिज्ञासा हो जाती है। कभी कभी कोई बच्चा होता है, मान लीजिए आता है हमारे पास, कोई कहीं देख लिया बोर्ड में या कहीं कुछ लगा हुआ, तो पूछता है सर अंग्रेजी से वहाँ ये लिखा था, इसका मतलब क्या होगा? तो फिर उसका, क्योंकि जानने की इच्छा तभी तो उसको पता चला, तो जिज्ञासु बच्चा हुआ। तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्यूरियस कहते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा, यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला हम आते हैं, देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंज। ठीक है? अब आइए इसको देखते हैं हम आगे। चलिए अब हमारा क्या लिखा है, एल्डर वी ग्रेट शुड फॉर हैव रिस्पेक्ट अवर, नहीं होगा ये। रिस्पेक्ट वी शुड, ये भी नहीं होगा। अवर ग्रेट एल्डर फॉर वी हैव रिस्पेक्ट शुड, बिल्कुल गलत बात है। ठीक ना? क्या सही होगा, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अवर एल्डर। क्लियर? तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा, किसी नहीं, सॉरी बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं बच्चों, सातवां हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड, कौन सा हमारा शब्द क्या है, मिसस्पेल्ड इसमें है। ठीक है? तो हमारा कौन सा शब्द इसमें मिसस्पेल्ड है बच्चों, तो इस बात को आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा शब्द मिसस्पेल्ड है, देखिए सारे वो क्या है हमारा इसमें से, तो कौन सा है हमारा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है? अब आइए अगला चलते हैं बच्चों, आठवां क्या हमारा, फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन मतलब समझते हैं, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बताने वाला जो शब्द क्या होता है,
ज्वाइंटर, जिसको संयोजक कैसे, संयोजक तो नहीं कहेंगे, जैसे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो इसको क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। कौन सा शब्द होता है, ऐसा शब्द जो क्या करता है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है और उनके बीच क्या बताता है, संबंध भी दर्शाता है, वही तो प्रीपोजिशन होता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, ही हैज नो डिजायर, उसके पास क्या नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जैसा कि यहाँ पे देखिए नो आया है और हमने आपको नो का प्रयोग पढ़ाया है, शॉर्ट वीडियो हमारी देखिए आप, अगर नहीं पता है तो। नो का प्रयोग कब होता है, नॉट का प्रयोग कब होता है, हमने शॉर्ट वीडियो में इसके बारे में आपको पढ़ाया है, ये हमारे में चैनल में है, इसको जा करके आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है ना। नो कब आता है, नॉट कब आता है, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही हैज नो डिजायर, किसकी इच्छा उसके पास नहीं है, तो फॉर फेम, उसके पास प्रसिद्धि के लिए, उसको क्या, उसकी प्रसिद्धि की उसकी कोई इच्छा नहीं है, जो कि बात गलत है भाई। सबको प्रसिद्धि की इच्छा होती है, सब लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, ऐसा कौन है भाई जिसको प्रसिद्ध होने की इच्छा ना हो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही हैज नो डिजायर फॉर फेम। समझ में आया बच्चों, किसी कोई समस्या, चलिए गुड, बहुत अच्छे चल रहा हमारा। आप लोग जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइएगा, चैनल का नाम फिर जान लीजिए, क्या है, ब्राइट फ्यूचर गुरुकुल है। गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, क्वेश्चन हमारा 9-10 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बट देन आई स्लोली saw that not only I was not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that, मैंने देखा कि it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom, आगे देखते हैं, the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. That क्या लिखा, animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. चलिए बच्चों, ये हमारा पैसेज पढ़ करके आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस चैप्टर का है, ये हमारे प्रोज के दूसरे चैप्टर का है। आप लोग समझ गए, ए लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, स्वतंत्र की एक लंबी यात्रा, ठीक है, यही है दूसरा चैप्टर हमारा। आप लोग पढ़े होंगे नेल्सन मंडेला के बारे में, जो साउथ अफ्रीका में के लिए बारे में है ना। साउथ अफ्रीका में कौन सी प्रथा चल रही थी, अपार्थीड प्रथा, रंगभेद की नीति थी ना, वहाँ पे रंगभेद की नीति चल रही थी वहाँ, कि जो गोरे लोग हैं उनका शासन है, काले लोगों को कोई शासन नहीं होता था, वहाँ रंगभेद प्रथा चल रही थी वहाँ पे। तो अपार्थीड के खिलाफ ये लड़े थे, कौन लड़े थे, हमारे नेल्सन मंडेला साहब, जेल में भी गए थे, इनकी बेटी थी, जानते हैं आप लोग, सभी ने इसके बारे में पढ़ा है। तो इसमें देखते हैं क्या किया गया। अब आइए ऑप्शन में चलते हैं। तो लिखा है, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वॉज, द फ्रीडम, स्वतंत्रता ऑफ द ब्लैक पीपल, काले लोगों की, ऑफ हिज कंट्री, उनके देश की, ठीक है ना। अब उनके देश के जो काले लोग थे उनकी स्वतंत्रता क्या कर दिया गया, तो वॉज क्या की गई थी, सेक्शन बिल्कुल नहीं, सपोर्टेड बिल्कुल नहीं, ठीक है, कर्टेल्ड, उनके लोगों की जो स्वतंत्रता कर्टेल्ड कर दी गई, तो संक्षिप्त कर दिया गया था, छोटा कर दिया गया था, उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया था, ठीक है। कर्टेल्ड का मतलब होता है किसी को संक्षिप्त कर देना। तो भाई जब हमारे पे बंदिश लगा दिया जाएगा कोई, तो क्या हो जाएगी, हमारी स्वतंत्रता छीन जाएगी। जैसे अभी उदाहरण देते हैं आप लोग को, जो 2020 में याद होगा आप सबको, कोविड आया था, तो हम सबकी स्वतंत्रता क्या कर लिया गया था, एक हिसाब से छीन ही तो लिया गया था। हमको ना घर से बाहर जाने दिया जा रहा था, लोगों को कहा रहा था घर में रहिए, रोक लगा दिया गया सरकार के द्वारा, ठीक है। तो हमारी आज़ादी छीन ली गई। लेकिन इससे और इस जो मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ अफ्रीका का, बहुत अंतर है। यहाँ तो जो हमारा कोविड में जो सरकार कर रही थी, हमारी जान बचाने के लिए कर रही थी, लेकिन यहाँ तो वो सिर्फ एक रंग को देख करके कर रहे थे,
कि भाई आप गोरे हैं तो आपको पूरी स्वतंत्रता, आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप काले हैं तो आपको स्वतंत्रता कुछ नहीं है, संक्षिप्त कर दिया गया स्वतंत्रता। जैसे हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, भाई अंग्रेज लोग तो थे, कितने साल हमको गुलाम रखे, तो बहुत से देशों में ऐसा ही था, तो वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में भी था। तो उसके लिए कौन लड़ा था, तो नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी थी, बहुत से सारे लोग उनके साथ थे। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, कर्टेल्ड हो गए। क्लियर बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, जो ऑथर इसके हैं उनको किसकी ज्यादा भूख थी, पहली भूख थी द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की। भाई देखिए कोई व्यक्ति है उसके क्या, अगर घर का लड़का है, घर की बात हमारी, तो पहले हमारे लिए क्या हो जाएगा, घर ही तो है इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर कह दिया जाए द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड, उसके मित्रों को, वो ये भी सही है, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। लेकिन जब देश की बात आ जाएगी तो सबसे पहले क्या है, अपने देश के लोग, देशवासी, ठीक है ना, द फ्रीडम ऑफ हिज नेबर्स, उसके पड़ोसी, तो ये तो सब क्या है, सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन जब अपने देश की बात आएगी तो सबसे क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, भले देश है। भाई देश स्वतंत्र तभी तो सब स्वतंत्र होगा, नहीं हमारे खुद के पेरेंट्स स्वतंत्र हो जाएं, हमारे मित्र स्वतंत्र हो जाएं, हमारे पड़ोसी स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन अगर देश ही परतंत्र है तो फिर काहे का मतलब। भाई देश होना चाहिए तब तो सब कुछ स्वतंत्र है, नहीं तो उसका कोई मतलब तो रह नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखिए कहते क्या, व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तो यही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, क्या है अगला, 11 नंबर हमारा, नंबर 11 और से 13 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ये लिखा हुआ है, समझ में आ रहा, सबको बढ़िया दिख रहा है। चलिए देखते हैं। द पोस्ट मास्टर वाज अ, खाली जगह एमिएबल फेलो। अब ये चैप्टर आपको इतनी ही लाइन पढ़ करके आपको याद आ गया होगा, याद आ गया ना सबको, कौन चैप्टर है, लेंचो, भाई हमारे आ गए ना। लेंचो के बारे में किसने नहीं पढ़ा, सब लोग जानते हैं। लेंचो की कहानी अगर याद आएगी तो उसका पत्र लिखना, भगवान पे अटूट विश्वास होना, वो भयानक बारिश, ओले पड़ना, वो घाटी, वो उसके लहलाते फसल के खेत, ये सबको याद है ना। यही सारी चीजें तो देखिए मेन मेन पॉइंट याद रखें तो आपको पूरी कहानी अपने आप याद हो जाएगी। वो पोस्ट मास्टर जो मोटा सा था, ठीक है ना, तो वही सारी चीजें हैं। और बाद में लेंचो का कह देना, भाई ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं क्या है, भाई बताइए, बंच ऑफ क्रूक्स है, यही बोला गया था, नेकी किया गया, लेकिन देखिए अंत में क्या हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं। द पोस्ट मास्टर वाज कैसा था, रूड, फ्रेंडली, लेजी, नहीं भाई, फैट एमिएबल फेलो था। तो क्या था, फैट एमिएबल फेलो था, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कि वो कैसा था, फैट एमिएबल फेलो था। क्लियर, आगे देखते हैं। 12 नंबर है, एन फ्रैंक वांट्स टू कीप अ डायरी। एन फ्रैंक जो थी या एन फ्रैंक जो थी, वो डायरी क्यों रखना चाहती थी, बिकॉज, क्योंकि, कारण क्या था भाई रखने का, तो कारण है, ठीक है, कारण क्या है, सी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग डायरी, बिल्कुल गलत है, उसको सब कुछ नहीं था ऐसा कुछ। सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स। अब देखिए बच्चों, जीवन में सबसे जरूरी मित्र होता है, अगर मित्र ही नहीं तो जीवन कोई मतलब का नहीं भाई। तो वही चीज यहाँ पे क्या कहा गया है, सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, उसके क्या नहीं थे, कोई भी मित्र नहीं थे, टू टॉक बातचीत करने के लिए, एंड शेयर हर फीलिंग्स, और अपनी उसकी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए। भाई सबके साथ आप सारी बातें तो नहीं कर सकते हैं, एक मित्र ही होता है जिससे अपनी सारी बात आप शेयर कर सकते हैं, सब कुछ साझा करते हैं, सभी लोग के पास मित्र है। ठीक है, अगर नहीं है तो अपना व्यवहार सुधारिए और मित्र बनाइए, बहुत जरूरी मित्र होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी वांट्स टू कीप रिकॉर्डिंग, कोई मतलब नहीं, सी की मिस्टर कीसिंग उसके अध्यापक है, लेकिन कोई मतलब नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर सही होगा। सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, तो उसके पास कहती तो मेरे पास कहने के लिए तो बहुत ढेर सारे दोस्त हैं, एंड फ्रैंक यही तो कहते थे, कहने के अंदर बहुत से फ्रेंड है, सुंदर परिवार है, भाई बहन आस पड़ोस सब कुछ था उसके पास, लेकिन क्या नहीं था, एक अच्छा मित्र, सच्चा मित्र नहीं था। तो यही बात हुई थी। चलिए 13 नंबर क्या है, द मेन क्रॉप ऑफ कूर्गिस। कूर की सबसे मुख्य क्या थी, जैसे असम की चाय है, ठीक है, तो वैसे कूर की क्या है,
कॉफी थी ना भाई, ठीक है ना। कूर की सबसे मुख्य फसल कौन सी है, तो वो कॉफी है। याद है सबको, पढ़े कूर का चैप्टर, कितना प्यारा चैप्टर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से 15। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग। आइए पढ़ते हैं। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ये तो सबको लगभग पोयम याद है, एकदम सरल, डस्ट ऑफ स्नो की है, पहली पोयम है, ठीक है ना। इसी का एक दूसरा भाग क्या है, फायर एंड आइस है। सब लोगों ने पढ़ा इसको, तो एकदम सरल सा है, किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं, सरल सा पहली पोयम है। इसके बारे में सारी चीजें आप लोग जानते ही हैं। तो ऑप्शन में आते हैं, प्रश्न क्या लिखा है, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था, सब लोग जानते हैं, पहले ही लिखा है द वे अ क्रो, तो कौन बैठा, जिस तरीके से कौवा ने किया था तो भाई तो कौवा ही बैठा था। तो ऑप्शन कहाँ पे कौवा दिख रहा, लास्ट में डी हमारा क्या है, क्रो, कौवा ही तो था। 15 हमारा क्या दिया हुआ है, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ पे खड़ा था, बताइए। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, अंडर अ हेमलॉक ट्री, सही होना चाहिए। अंडर अ पीपल ट्री बिल्कुल गलत बात है। अंडर अ बनियान ट्री नहीं सही है। अंडर अ नीम ट्री, नीम का पेड़ कहाँ था, हेमलॉक ट्री, क्या हो जाएगा हमारा, ये नंबर सही है, अंडर ए हेमलॉक ट्री होगा। पढ़े, याद है सबको, हेमलॉक ट्री था। गुड, बहुत अच्छे। आइए देखते हैं आप 16 to 20। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, याद आ गया, कौन सा चैप्टर है भाई, बताइए। गुड, बहुत बढ़िया उत्तर आपका। क्या है, एट्रियम ऑफ सर्जरी, हाँ गुड। चॉकलेट याद आ गई आपको, माल्ट याद आ गया, और कौन आ गया, मिसेस पंफ्रे याद आ गई आपको, मिस्टर हैरियट, ठीक है ना, याद है सबको, तो आ गए यहाँ पे, तो ठीक है, तो गुड, बहुत बढ़िया है। तो ट्रिकी को कितनी चीजें खाने दी जाती थी, तो वही चीजें। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिल्कुल गलत बात है, फ्रूट वेजिटेबल कुछ नहीं दिया। चॉकलेट्स, बिल्कुल नहीं, चॉकलेट तो कौन देती थी, मिसेस पंफ्रे खिलाती थी, बढ़िया, चॉकलेट, केक वेक सारी चीजें खिलाती थी। नो फूड फॉर 2 days, इसको देखते हैं आगे। इंजेक्शन एंड मेडिसिन, बिल्कुल गलत, और कुछ नहीं दिया था। सिर्फ और सिर्फ उसने क्या दिया था उसको, नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन उसको कुछ नहीं दिया, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी दिया था। ये यहाँ पे भले नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या था, प्लेंटी ऑफ वाटर है, खाना नहीं दिया था लेकिन पानी तो भरपूर दिया था, याद रखिएगा। आगे क्या दिया है, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, हु वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, ठीक है। अब देखिए थीप्स स्टोरी के जो नरेटर कौन, इसमें कहानी कौन बता रहा है, तो वही चोर कौन था भाई, वही तो बता रहा सारी चीजें, तो कौन चोर था, रस्किन बॉन्ड, बिल्कुल नहीं भाई। अनिल, अनिल तो प्यारा व्यक्ति था, उसी ने तो काम दिया, तो वो कैसे हो जाएगा। अनिल्स फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कौन नरेटर, हरी सिंह है ना, याद है आपको, चोरी करके भाग जाता है, पहले काम के लिए आता है, कुछ दिन करता है, फिर एक दिन पैसा पाया लेके भाग जाता है स्टेशन, लेकिन बाद में फिर वापस आ जाता है बेचारा, पैसा रख देता है, फिर अनिल उसके चाय बनाता है, ठीक है। तो यही चीजें हैं। अगला है, वेयर डिड ग्रिफिन स्टे इन आइपिंग, ग्रिफिन याद है आपको, बहुत बढ़िया चैप्टर है। ग्रिफिन आइपिंग में कहाँ रुके थे, ठीक है, तो इन अ चर्च, इन अ होटल, इन अ टेम्पल, ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। इन ए इन मतलब क्या, ये इनका मतलब होता है आश्रय घर, इसका मतलब क्या होता है, आश्रय घर। वो कहाँ रुका था, तो आश्रय घर में रुका था, ठीक है ना। इसमें देखिए एक इन है, यन है, और इसमें डबल है, ये बात का ध्यान रखिएगा। आई डबल एन का मतलब आश्रय घर होता है, क्लियर, तो इसमें दोनों में अंतर है। चलिए 19 हमारा क्या है, व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। अब ये शब्द जरूर याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसने बाद में तो सब इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो बचपन में क्या याद इकट्ठा कर रहा था, तो बचपन में जब वो ग्रिफिन इब्राइट जो था, रिचर्ड इब्राइट, वो क्या इकट्ठा कर रहा था, तो सिर्फ बटरफ्लाइज के बारे में,
ठीक है। तो बचपन की जब बात आएगी तो ये सब इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रश्न को जरूर सावधानी पूर्वक पढ़िए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको सब कुछ आता रहता है और हम जल्दबाजी के चक्कर में अपना एक नंबर गंवा बैठते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना, पूरे 20 के 20 नंबर लेने हमको। ठीक है, तो सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और सावधानी पूर्वक उत्तर देंगे, OMR को सावधानी पूर्वक फिल करेंगे। इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, सारी प्रैक्टिस बढ़िया से आप सबको करके रखना इस बात का। यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अगला है लास्ट हमारा, मिसेज लॉइजल वेंट टू MM फॉरेस्टियर टू बारो। अब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से याद होगा ना, नेकलेस। ठीक है ना, जब उसको लेने जाती बेचारी का हार बताइए खो जाता है, जबकि रहता है नकली, आर्टिफिशियल होता है, लेकिन सोचती रियल है, कितने पैसा जुहा के बेचारी खरीदती है, अब बाद में पता लगता है वो तो आर्टिफिशियल था। ठीक है, तो ये कहानी है इंटरेस्टिंग। तो ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं भाई, ठीक है, देखिए, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ब्रेसलेट। ठीक है, ए नेकलेस क्या हो जाएगा, नेकलेस, गले का हार हो जाएगा। यहाँ पास क्या होगा, नेकलेस होगा, गले का हार। ठीक है ना, वही लेने गए तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे करके हमने सारे 20 प्रश्न हमने कर लिया। तो ऐसे ही आपको सावधानी पूर्वक उत्तर देना है, अच्छे से पूरे प्रश्नों को पढ़ करके तब उत्तर देंगे। 20 के 20 नंबर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल तरीके से मिल जाते हैं, एकदम आसानी तरीके से। ठीक है, एकदम सरल हमारे ये 20 नंबर हैं। तो ऐसे ही वीडियो और हम आगे आपको देते रहेंगे। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना काम है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर करते रहें, ताकि आपके पास और अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब जा करके आपका पेपर बहुत सरल और बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।